जाएगा। आपको ये कंसर्न जरूर, ईवी का मेन एजेंडा यही है, ईवी के लिए, या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन ये आपके पास ये गाड़ी होनी चाहिए सेकेंडरी। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दोस्तों, डॉक्टर साहब हमारे सब्सक्राइबर आपको देख रहे हैं, आप कहाँ देख रही हैं? सॉरी, मैं अपनी फ्रेंड को एक लिंक भेजना था, वो भेज रही थी। और हमारे सब्सक्राइबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना? नहीं, मैंने अचानक से चालू कर दिया, सॉरी। चले। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं दोस्तों एक नई गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। हमें खरीदनी नहीं है, पता नहीं हम क्यों इतना टेस्ट ड्राइव लेने हैं। पसंद आ गए तो खरीद लेंगे, मोह माया ऐसे ही तो चालू होता है। इसी को कृष्णमूर्ति बोलते थे, डिज़ायर अराइज होती है टच से, सेंसेशन से, दैट्स हाउ डिज़ायर अराइजेस। तो सब कुछ बोल रहे हैं लेकिन जाएंगे ज़रूर। जाना तो है ही, बुला लिया है। चलिए चलते हैं दोस्तों। पहले यहाँ का लाइट फ़ैन बंद कर दें। श्री चंद्र पढ़ रहे हैं दोस्तों, ट्यूशन चल रहा है। वैभव को बुलाया है, वैभव अपना काम कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। अरे अंधेरा तो नहीं हो गया? कैमरे में कैसा नीला नीला दिख रहा है। टाटा मोटर से आए हैं और ये सामने गाड़ी है एकदम नई ब्रांड न्यू कर्व। ऑटोमेटिक है कि वो वाली है? जी, और ये ऑटोमेटिक। आप जानबूझ के ऑटोमेटिक लाए हैं? अभी तो प्राइस वाइस मुझे पता नहीं है, चला के देखते हैं। ये देखिए इसका बटन ऐसे खुलता है। तो दोस्तों अब नई गाड़ी में हम लोग बैठ चुके हैं, अभी खरीदी नहीं है, ये हमारी टेस्ट ड्राइव की गाड़ी है। मुझे लगता है हाई राइडर से ये बेटर है, इसमें ज़्यादा स्पेस है। इसमें स्पेस ज़्यादा है। हाँ यार, इसमें ज़्यादा स्पेस है बैठ करके। ये एसी का पूरा ऑटोमेटिक पैनल है ना। चालू करें? हिसाब से ब्रेक दबा के स्टार्ट करना होगा ना? एक कैसे हुआ ये बटन जब तक नहीं दबा होगा तब तक नहीं सिर्फ दबेगा। बटन, ये बटन पहले ये बटन पूरा मत करिए इसको, ये आगे बटन है जस्ट बटन दबाओ। बटन दबा के आगे करेंगे पीछे करेंगे। तो ये हमारी सवारी चालू हो गई दोस्तों। आप लोग जानबूझ के ऑटोमेटिक लाते हैं ताकि हम लाचार हो जाएं, गाड़ी चलाना हम भूल जाएं। बिना ऑटोमेटिक के स्टार्टिंग कितने से है इस कार की? 1170 के आसपास। ऑन रोड सब मिला के सब कुछ इंक्लूडेड। ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल। स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्टिंग होती है स्मार्ट की। क्या बोल रहा है? ये सीट बेल्ट। ये वाली कितने की है? ये मतलब मैनुअल लेंगी तो वो जाएगा आपका 13-10 के आसपास, और सनरूफ लेंगी अगर उसमें तो 13-80 के आसपास जाएगा। ये जो गाड़ी हम चला रहे हैं वो मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक है। ये ऑटोमेटिक। और ये 13-10 की है? ये नहीं, ये आपकी जाएगी 14.5 के एवं भी जाएगी उससे। तो ये गाड़ी बेसिकली 14 की है कि 14.5? ऐसी जाएगी। हाँ 14.5 की पड़ेगी है। 15 की है कि 14 की? मैं आपको करेक्ट बता दे रहा हूँ। और ये कितनी सीसी की है गाड़ी? ये 1200। तो इसमें तो अब जीएसटी कम हो गया? नहीं मैम, कर्व में जीएसटी बढ़ जाएगी। मॉड कहाँ से है? ये आप अच्छा ये इसकी माइलेज क्या है? पेट्रोल में सर 16-17-18 आराम से मिलेगा। उसकी सर्विस का कॉस्ट क्या पड़ता होगा एक बार का? की 3500 3200 ब्लिंक कर रहा है। वो ब्लिंक रिफ्यूल दिखाता है, मतलब उसमें अगर आप वो दिखाता रहता है 10 किलोमीटर। तो अभी कितना किलोमीटर है? अभी ये गाड़ी चल जाएगी आराम से 10-12। कहाँ दिख रहा है? वो हम लोग को अंदाजा रहता है ना। नहीं लेकिन इसमें दिखता भी तो होगा ना? इसमें दिखता है, अभी ब्लिंक हो रही है ना, तो ब्लिंक जब बंद होती है तभी उसमें दिखाता है वैसे इसमें लिखा है 85 किलोमीटर। तो दिखा रहा है अभी कितना चल ये हो नहीं 85 जो लिखा है वो चलेगा? पर 85 नहीं दिखा रहा होगा। दिखा रहा है यार, 8.5 किलोमीटर दिखा रहा होगा। 8.5 में 85 85 दिखा रहा है यार, तो 85 चलेगा? पेट्रोल खत्म किया भैया। ये कैसे हो सकता है? पेट्रोल तो बढ़ ही जाएगा उसमें। तो दोस्तों बड़ी ही शर्मनाक घटना हो चुकी है, दर्दनाक घटना हो चुकी है कि हम लोग बेचारे, खराब लगेगा बच्चों को। नहीं मतलब दर्दनाक घटना हो चुकी है कि हम लोग अपने घर से करीब 3-4 किलोमीटर दूर आए हैं गाड़ी दूसरी मंगा लो शोरूम से, और हम लोग की गाड़ी में टेस्ट ड्राइव के दौरान नहीं गाड़ी मंगा लो दूसरी, सर को वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे। हेलो चला लो, बस मंगा लेना। ये मस्त था, वो बता रहा था कि जरा भरोसा मत करिए, 84 किलोमीटर है नहीं। फिर भी हम चले आए। हम लोग का खुद का एक्सपीरियंस है ना। हेलो तो भैया वहाँ पर पेट्रोल मंगवा रहे हैं। बाय द वे दोस्तों, बादल बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, पता नहीं आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। अब भाई तुरंत लेके आ जाओ, अगर देर लगे तो बताओ, किसी और से कह दे। अब थोड़ा सा फोकस हो रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं बादल। तो पर्ची दे तुरंत। हाँ पर्ची हम दिखा रहे हैं। ये बताओ तो तुम वही करवा रहे अपने पास से। सुनो अभिनव, तुम दूसरी गाड़ी दे दो किसी को तब तक। हेलो, कौन लेके आएगा? कोई ड्राइवर कहाँ है? ही नहीं है कोई। बिलाल नहीं है, तुम फ्यूल भिजवाओ। हेलो, जितना फ्यूल में समय लगेगा उतना तुम पर्ची तुरंत दो यार। तो ईवी में पेट्रोल रहता है? नहीं सिर्फ बिल्कुल नहीं। जो बना रही है वो एक्चुअली खाली है, मतलब नॉर्मल बना रही है, सिर्फ ईवी। अगर कहीं बैटरी चार्ज करने का ऑप्शन नहीं है? पर्सनली बताऊँ तो आप कभी, मेरे पास पंच है, ऑनर यूज़ कर रहे हैं, डीजल गाड़ी चला लीजिए आप,
अब पेट्रोल चला लीजिए, उससे समझिए 2 से 4 गुना पावर ज़्यादा है ईवी में का पावर टॉर्क ईवी में हाँ, अब ना एक्सीलेटर पे रखेंगे पता नहीं चलेगा, गाड़ी सन से पहुंच जाती है स्पीड। लेकिन एक बात बताओ, ये चार्जिंग तो एक स्पेशल उससे ही होगी चार्जिंग हर जगह? चार्जिंग जैसे आपने गाड़ी परचेज करी तो परचेजिंग में आपके यहाँ एक चार्जिंग पॉइंट लगा देगा आपके घर पे। आप जहाँ बिलिंग में आप एड्रेस डलवाओगे, आपने यहाँ का डलाया या अदर बाइक कहाँ ही का भी डलाया, उसके बाद आपको घर में आपको लगाना चार्जिंग पे आप लगा लीजिए। बाहर आप जाइए तो आपको रूट प्लान करना होगा कि वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको ये कंसर्न जरूर, ईवी का मेन एजेंडा यही है ईवी के लिए, या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन ये आपके पास ये गाड़ी होनी चाहिए सेकेंडरी। क्योंकि अगर मान लीजिए सिटी में तो ठीक है, फिर देखिए भी। मान लीजिए देखिए इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती। हाँ, अब मान लीजिए आप पूरे दिन गाड़ी से चले, गाड़ी आपकी 100% चार्ज थी, अब हो गई 50% और रेंज दिखा रही है वो चलेगी 100 किलोमीटर। अब आपके पास इमरजेंसी कॉल आती है, रात में आपको जाना है 150 किलोमीटर। अब आप चार्ज करो, अब इमरजेंसी तो कितनी देर की क्या है, आप चार्ज कर रहे हो उसमें कितना टाइम लग रहा अब है। आप पहाड़ों पे चले गए गाड़ी लेके, वहाँ तो नहीं होगी चार्जिंग? वहाँ तो बहुत इशू आएगा। अरे आधे घंटे हो गए दोस्तों। से निकल रहा है। हाँ वहाँ से निकल आया पेट्रोल लेके, बस क्योंकि हम ले रहा था। तो चेक करना चाहिए पहले। आप बोल दोगे और जल्दी कर लेंगे। I could see it is blinking, no? आई टोल्ड हिम ना हाउ मच इज द पेट्रोल, वो ब्लिंक कर रहा था। दोस्तों 2.5-3 घंटे बाद गाड़ी में पेट्रोल आ गया है। अब हम 2.5-3 घंटे हम क्या जिम कॉर्बेट में फंसे थे क्या? फाइनली अब हम लोग सही सलामत जंगल से अपने घर जा रहे हैं। घर हमारा 1 किलोमीटर दूरी पर था, कोई दिक्कत नहीं है, पैदल भी जा सकते थे। तो गाड़ी का ड्राइव का फील अच्छा है, वैसे ऑटोमेटिक काफ़ी अच्छा है। क्रूज कंट्रोल में स्पीड लगाना पड़ता है आपको, बस आपको सेट करनी है स्पीड बस। और अगर सामने कोई गाड़ी वाड़ी आई तो ब्रेक अपने आप लग जाती है। नहीं 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 नहीं, वो एडास के पर्पस में आएगा। तो क्रूज में क्या चीज़ अपने आप होता है? रेस पे जैसे आपसे 60 पे सेट कर लिया तो वो 60 पे आप छोड़ दिया, एक्सीलेटर अपने आप चलेगा। हाँ, accelerator बाकी ये तो आपको चलाना पड़ेगा। स्टीयरिंग तो पकड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, एडास में आप चप्पल थी मार के बैठ जाओ, आराम से बैठ जाइए। लेकिन सो नहीं सकते। वो अगर आपको झपका भी आएगा ना, नींद की झपकी भी आएगी ना, तो वो आपको गाड़ी रिमाइंड कर देगी। कैसे मतलब गाड़ी ब्रेक लगा देगी? वो गाड़ी ब्रेक के आपको रिमाइंड करती रहेगी कि आप ऐसे पीप 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 करने लगेगी कि आपकी ऑटोमेटिक आँख खुल जाएगी, वो इतना पीप करेगी गाड़ी। सोने नहीं देगी बेचारी। सोने नहीं देगी। कि टॉप कितने की है? टॉप मैम जाएगी 17-18 के आसपास। इसमें कलर कौन कौन से आते हैं? ग्रे, वाइट और रेड। फिर रेड आ रहा है। क्या होता है लॉन्ग रूट पे जब पीछे बच्चे हैं अपना, तो अपना लेटना चाहें, आराम थोड़ा सा करना चाहें तो अपना कर सकते हैं। गाड़ी अपना चलती रहेगी, रुकने की जरूरत नहीं, अपना 2 लोग पीछे से आराम कर। दोस्तों देखिए नई किताब आई है, बहुत मज़ेदार बुक है। इसका टाइटल इतना अच्छा लगा मुझे, मैंने खरीद लिया सीधे। और एक और वजह से, जिस बंदे ने रिकमेंड किया था वो मेरा फेवरेट ऑथर है, एडम ग्रांट। डॉक्टर साहब, एडम ग्रांट ने ये बुक रिकमेंड किया है। How smart leaders make the right things easier and the wrong things harder. किस चीज़ के बारे में है ये? एडम ग्रांट लिख रहे हैं द अल्टीमेट गाइड टू डायग्नोजिंग एंड फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रिक्शंस चल रहे हैं, इसलिए मैं ये बुक मंगाया हूँ। दोस्तों आप लोग भी अगर ये पढ़ चुके हैं तो मुझे बताइएगा कैसी बुक है। आज हम लोग का पोपट हो गया। ये बात करना है। पोपट हो गया कैसे? हम लोग यहाँ से गए टेस्ट ड्राइव कराने के लिए गाड़ी, और जैसे ही हम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पहुँचे, पेट्रोल खत्म हो गया। उनकी नई गाड़ी का उसमें दिखा रहा है 84 किलोमीटर्स है पेट्रोल। मैंने पूछा भी उससे, भैया पेट्रोल कितना है? बोलता है सर 85 किलोमीटर चलेगी, कुछ किलोमीटर चलेगी। मैं चिंता मत करिए, काफ़ी है। हाँ, जाकर खत्म हो गया। चलेगी और वो 2 किलोमीटर बाद जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं बंद। फिर बैठिए। फिर क्या, फिर उसने फ़ोन किया एक बंदे को, एक बंदा आया पेट्रोल लेकर आधे घंटे बाद। वाह। और तब तक उसने मुझे कहानी बताई, इनको कहानी बताई, जीएसटी की, फलाना की, ढिमाका की। हम लोग बैठे हैं पूरे अनंत काल तक। पापा गुस्सा कर रहे थे तो मैंने कहा गुस्सा, मतलब पापा गुस्सा नहीं, एग्जैक्टली थोड़ा इरिटेट हुए, यार पेट्रोल तो चेक कर लेते। हेलो दोस्तों, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। आप लोगों को मेरी आवाज़ में कुछ गड़बड़ लग रही है? रिप्पी लग रही है आवाज़ गड़बड़? वैभव कुछ लग रहा है गड़बड़ आवाज़? हेलो दोस्तों, डॉक्टर साहब कह रही है कि मेरी आवाज़ बैठी हुई है थोड़ी बहुत। गला बैठा हुआ है। सही में? चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे सही, क्लास तो बनेगी। चलें शुरू करें, दवाई भी खानी पड़ेगी और व्लॉग भी बनेगा। चलो क्लास चालू करते हैं। तो तुम सो जाओ। एक क्लास करके मैं जाऊँगी।